तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज यहाँ पे जो वीडियो है उत्तराखंड जिला सीरीज में हमने पहले 2 जिले कंप्लीट कर लिए हैं, टिहरी गढ़वाल और देहरादून। आज का जो जनपद है वो है पौड़ी गढ़वाल। तो आज हम यहाँ पे पौड़ी के बारे में जानेंगे। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो यहाँ पे हर बार की तरह मैंने एक छोटा सा मैप बनाने की कोशिश की है। इस प्रकार से मैंने यहाँ पे पौड़ी का आप मैप बनाया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं जो पौड़ी जनपद है ये कितने जिलों से सीमा साझा करता है। तो पौड़ी जनपद जो है ये सर्वाधिक जिलों से, तो 7 जिलों से ये सीमा साझा करता है। कौन कौन से जिले हैं? टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, इसके बाद यहाँ पे नैनीताल से हरिद्वार और देहरादून। तो ये 7 जिलों से सीमा साझा करता है और इस साइड यहाँ पे यूपी के तराई बावर से भी सीमा बनाता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं जो ये पौड़ी गढ़वाल है। ठीक है, तो पौड़ी गढ़वाल पूरब में चमोली और अल्मोड़ा से सीमा बनाता है, पश्चिम में ये हरिद्वार और देहरादून से, उत्तर में टिहरी गढ़वाल और रुद्रप्रयाग से और दक्षिण में ये नैनीताल से सीमा साझा करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ स्थल भी यहाँ पे दर्शाए हैं। यहाँ पे है खिरशु, श्रीनगर, पौड़ी, व्यास घाटी, सतपुली, इस साइड यहाँ पे यमकेश्वर, दुगड्डा, लैंसडाउन और कोटद्वार। तो इस प्रकार से ये कुछ प्रमुख स्थल हैं पौड़ी जनपद के जो मैंने यहाँ पे दर्शाए गए हैं। जो ये पौड़ी है, ठीक है, तो पौड़ी का यहाँ पे 90% से अधिक जो भाग है वो पहाड़ी है, जो कि शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में है। तो चलिए यहाँ पे अब हम यहाँ पे जानेंगे पौड़ी गढ़वाल के इतिहास के बारे में। तो जो यहाँ पे पौड़ी गढ़वाल है इसका इतिहास, सबसे पहले यहाँ पे एक गढ़ हुआ करता था, चांदपुर गढ़। तो यहाँ का जो शासक था वो था अजयपाल। तो अजयपाल ने यहाँ पे अनेक गढ़ों को विजय करके संयुक्त गढ़वाल बनाया था। ठीक है, अजयपाल ने यहाँ पे अनेक गढ़ों को विजय करके संयुक्त गढ़वाल बनाया था। इस गढ़वाल में वर्तमान में देहरादून, हरिद्वार और सहारनपुर के कुछ भाग आते थे। तो इस प्रकार से यहाँ पे गढ़वाल वंश के शासक अजयपाल ने पहले देवलगढ़ व उसके बाद श्रीनगर को परमार वंश की राजधानी बनाया। इसके बाद यहाँ पे अजयपाल से लेकर प्रद्युम्न शाह 1804 तक गढ़वाल के परमार वंश की राजधानी रही है। ठीक है, अजयपाल से लेकर प्रद्युम्न शाह तक गढ़वाल की परमार वंश की राजधानी श्रीनगर में रही है। और 1804 से 15 तक इस क्षेत्र में गोरखाओं ने शासन किया। ठीक है, क्योंकि 1804 में यहाँ पे एक युद्ध होता है, खुड़बुड़ा का युद्ध, जिसमें जो युद्ध प्रद्युम्न शाह और गोरखाओं के बीच होता है और यहाँ पे जो प्रद्युम्न शाह होते हैं वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे 1815 तक यहाँ पे गोरखाओं का शासन रहता है। ठीक है, और 1815 से यहाँ पे शासन करते हैं अंग्रेज। तो 3 मई 1815 को कर्नल एडवर्ड गार्डनर को यहाँ का प्रथम कमिश्नर बनाया गया। ठीक है, और ब्रिटिश गढ़वाल 1839 में पृथक कर दिया गया था और 1840 में राजधानी को श्रीनगर से पौड़ी लाया गया अंग्रेजों द्वारा। तो 1815 में यह क्षेत्र था यह अंग्रेजों के अधीन आ गया और अंग्रेजों ने ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर को बनाया। पौड़ी गढ़वाल नए जनपद के रूप में 1840 में गठित हुआ और 1969 में गढ़वाल मंडल का गठन हुआ, जिसका मुख्यालय पौड़ी बनाया गया। इस प्रकार यहाँ पे इसकी स्थापना होती है 1840 में और इसका जो मुख्यालय होता है पौड़ी गढ़वाल में। तो ये था यहाँ पे पौड़ी गढ़वाल का इतिहास। अब हम आगे यहाँ पे जानेंगे पौड़ी गढ़वाल के पर्यटक स्थलों के बारे में। तो पौड़ी जनपद के पर्यटक स्थल, पहला है यहाँ पे कोटद्वार। कोटद्वार को गढ़वाल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। कोटद्वार के निकट मोरध्वज का किला है और कोटद्वार को 1951 में नगर पालिका बनाया। देखो 1904 में खो नदी में भीषण बाढ़ आ जाती है, जिसके कारण कोटद्वार यहाँ पे तबाह हो गया था। लेकिन 1917 में
कोटद्वार का वर्तमान स्वरूप सामने आया है। ठीक है, माना जाता है कि 1904 में खो नदी की भीषण बाढ़ में कोटद्वार तबाह हो गया था और 1917 में कोटद्वार का वर्तमान स्वरूप सामने आया है। इसके बाद यहाँ पे कोटद्वार को 1951 में नगर पालिका बनाया गया और 2017 में कोटद्वार को नगर निगम बनाया गया। कोटद्वार को पहले खोद्वार भी कहते थे, या इसका जो प्राचीन नाम था कोटद्वार या कूटद्वार। ठीक है, कूटद्वार भी इसको कहा जाता है। अगला जो स्थल है श्रीनगर। श्रीनगर की जो स्थापना होती है 1358 में कनिघम के अनुसार। ठीक है, कनिघम के अनुसार स्थापना इसकी 1358 में होती है और 1517 में अजयपाल ने श्रीनगर को गढ़वाल की राजधानी बनाया था। इसके बाद यहाँ पे शामशाह ने राजधानी श्रीनगर में शमशाही बागानी का निर्माण भी करवाया है। तो शमशाही बागानी का निर्माण श्रीनगर में किसने करवाया है? तो शामशाह ने। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 1625 ईस्वी में महिपत शाह ने श्रीनगर गढ़वाल में केशोराय मठ मंदिर का निर्माण भी करवाया। इसके बाद यहाँ पे 1839 में कुमाऊं कमिश्नरी में पृथक गढ़वाल जनपद गठित किया गया, जिसका मुख्यालय श्रीनगर बनाया गया और 1840 में ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से हटाकर पौड़ी गढ़वाल में स्थानांतरित किया गया। इसके बाद यहाँ पे श्रीनगर में 1973 में गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ठीक है, और इसी गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम 1989 में, ठीक है, 1989 में हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी इसका नाम रखा गया। ठीक है, तो HNBGU गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम कब रखा गया? तो 1989 में। इसके बाद 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा इसको प्राप्त हुआ है। इसके अलावा श्रीनगर में श्रीयंत्र टापू भी स्थित है, कमलेश्वर मंदिर श्रीनगर में स्थित है और श्रीनगर में मोलाराम चित्र संग्रहालय भी स्थित है। इसके अलावा यहाँ पे उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान भी श्रीनगर में स्थित है और 31 दिसंबर 2021 को श्रीनगर गढ़वाल को 19वां नगर निगम भी बनाया गया। ठीक है, तो ये डेट याद रखनी है, 31 दिसंबर 2021 को श्रीनगर गढ़वाल को 9वां नगर निगम बनाया गया। अब आगे यहाँ पे देखते हैं, अगला यहाँ पे जो पर्यटक स्थल है वो है कण्वा आश्रम। तो जो ये कण्वा आश्रम है ये कहाँ पे है? हेमकुट और मणिकुट पर्वतों के बीच में ये स्थित है तथा ये मालनी नदी के तट पर बसा हुआ है। कण्वा आश्रम में महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम की रचना की थी। तो जो शकुंतला व दुष्यंत के प्रेम का साक्षी भी है कण्वा आश्रम। ठीक है, कण्वा आश्रम का जो वर्तमान नाम है वो है चौका घाट। ठीक है, तो चौका घाट के नाम से जाना जाता है कण्वा आश्रम। इसके बाद यहाँ पे जो महाकवि कालिदास है इन्होंने कण्वा आश्रम को किसले प्रदेश भी कहा है। आगे यहाँ पे जो अगला है वो है लैंसडाउन। तो लैंसडाउन का पुराना नाम कालो डांडा था। जो भारत के वायसराय थे लॉर्ड लैंसडाउन, तो इनके नाम पे इसका यहाँ पे नाम पड़ा है, अन्यथा इसका जो प्राचीन नाम था वो था कालो डांडा। इसके बाद यहाँ पे 4 नवंबर 1887 को ब्रिटिश सरकार ने लैंसडाउन में छावनी की स्थापना की थी। 1890 में कालो डांडा का नाम बदलकर वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन के नाम पे लैंसडाउन नाम रखा गया। लैंसडाउन में गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय है और टिफिन टॉप लैंसडाउन ये भी लैंसडाउन में स्थित है। और जो गढ़वाल पलटन थी, ठीक है, तो 1887 में यहाँ पे गढ़वाल पलटन लाई गई थी। अगला जो स्थल है वो है देवलगढ़। तो देवलगढ़ को कांगड़ा के राजा देवल ने बसाया था। अजयपाल ने श्रीनगर से पहले देवलगढ़ को परमार वंश की राजधानी बनाया था और देवलगढ़ में राजराजेश्वरी का एक प्रसिद्ध मंदिर भी स्थित है। इसके अलावा जो अन्य स्थल हैं तो खिड़सू, ये भी पौड़ी जनपद में स्थित है। अगला है यहाँ पे दुगड्डा। तो जो दुगड्डा है ये लंगूर घाट व सिलगाड़ नदी के संगम पर और प्राचीन समय में सबसे बड़ी मंडी भी यहाँ पे रही है। और जो शिवप्रसाद डबराल थे यानी कि जिनको चारण के नाम से जाना जाता है, तो उनकी
साधना स्थल भी दुगड्डा रहा है। यहाँ पे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ये काफ़ी चर्चित में रहा है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, यहाँ पे पहली बार 1930 में आए थे। जो दुगड्डा था ये पंडित धनीराम मिश्र ने बसाया था। 1930 में पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार दुगड्डा आए थे और दूसरी बार ये 1945 में यहाँ पे आए थे। श्री प्रसाद डबराल यानी कि जिन्हें चारण भी कहा जाता है, उनकी साधना स्थल भी ये रहा है। और डोला पालकी आंदोलन के जो प्रणेता थे दयानंद भारती, तो उनकी ये क्रम स्थली भी है। तो इस प्रकार से ये थे यहाँ पे पौड़ी जनपद के कुछ प्रमुख पर्यटक स्थल। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।